सिंपल सा क्वेश्चन है कि इतनी कारीगरी करने का फ़ायदा क्या है? ब्रिक वर्क बनाया आपने, ब्रिक वर्क किया पैरापेट वॉल का, फिर आपने बीच में स्लैब में सरिये निकाले थे, फिर उसको कंक्रीट किया। इतनी सिरदर्दी करने का फ़ायदा हुआ क्या? पहली चीज़ ये होती है कि आपने देखा होगा अक्सर फर्स्ट फ्लोर की स्लैब और पैरापेट वॉल के दरमियान में क्रैक आते हैं प्लस्तर के बाद। क्रैक एक हॉरिजॉन्टल क्रैक डेवलप होता है और इंतहाई ऑकवर्ड लगता है, खासकर फ्रंट एलिवेशन पे अगर कोई पैरापेट वॉल ऐसे वाज़े हो रही हो। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि स्लैब से एक जो है ना सरिया खड़ा किया जाता है और बाद में 4 इंच की जो है ना कंक्रीट कर दी जाती है। अब वो एक जान हो जाती है, स्लैब और पैरापेट वॉल। ठीक है। अच्छा, इसका असल जो दूसरा तरीका कह रहा हूँ वो ये है कि आप मैश लगा दें स्लैब के और जो पैरापेट वॉल के जहाँ जॉइंट आ रहा है वहाँ पे मैश लगाएं 6 इंच कम अज़ कम। ठीक है। 3 इंच कंक्रीट पे जा रही हो स्लैब की और 3 इंच जो है ना पैरापेट वॉल पे आ रही हो, तो मैश लगा के उसको प्लस्तर करें। तब भी क्रैक तो नहीं आएगा, लेकिन मजबूती पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मजबूती जितनी उसकी है ब्रिक वर्क की पैरापेट वॉल की वो उतनी ही रहेगी, लेकिन इस सरिये वाले प्रोग्राम से थोड़ी सी मजबूती ज़रा बेहतर हो जाती है। असल में बात यह है कि अगर बजट का मसला ना हो आपको तो कंक्रीट की पैरापेट वॉल बनाएं। असल पैरापेट का जो वर्ड है ना वो कंक्रीट के लिए मैं कहता हूँ सूटेबल है। कंक्रीट की पैरापेट वॉल बनाएं, बेहतरीन, ना मजबूती का कोई फ़र्क। स्ट्रक्चर इंजीनियर के बताया कि ड्राइंग के मुताबिक उसमें स्टील फिक्स करवाएं और उसको बाद में कंक्रीट पोरिंग कर दें। अब वो थोड़ी मोटाई में भी कम होगी लेकिन मजबूती ज़्यादा होगी। अब ये थिकनेस में आपने देखा 4.5 इंच की खुद ही ईंट है, बाकी प्लस्तर वगैरह करके वो 6 इंच की बन जाती है, इतनी मोटी भी बन जाती है, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा कोई नहीं इतना ख़ास। ठीक है ना जी। लेकिन ज़ाहिर है आपने अगर बजट को देखना है, बजट में आपको फिर यही सूट करेगी चीज़ कि आप इसमें स्लैब से स्टील निकाल दें।